Dear students, a very warm welcome to all of you in my today's lecture of Business Statistics. In today's lecture, we will discuss upon the numerical on correlation by using assumed mean method. तो क्वेश्चन कुछ इस तरह से दे रखा है आपको. Given that total of the product of deviation of X and Y series is equal to 3044, number of pairs of observation is equal to 10, total of deviations of X series is equal to minus 170, total of deviations of Y series is equal to minus 20, total of squares of deviation of X series is equal to 8288, total of squares of deviation of Y series is equal to 2264. Find out the coefficient of correlation when assumed mean of X series and Y series are 82 and 68 respectively. तो ये इंफॉर्मेशन आपको यहाँ दे रखी है जिसके बेसिस पर आपको कोरिलेशन कोफिशिएंट की वैल्यू को डिटरमाइन करना है. तो यहाँ आपको x और y को सीरीज के फॉर्म में ना देकर बल्कि उसके रिगार्डिंग कंप्लीट इंफॉर्मेशन दे रखी है. अब आपको क्या करना है, एज्यूम मीन मेथड का फॉर्मूला अप्लाई करते हुए कोरिलेशन कोफिशिएंट को डिटरमाइन करना है. तो सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि यहाँ वैल्यूज क्या क्या दे रखी हैं आपको. सबसे पहले क्या दे रखा है, टोटल ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ डेविएशन ऑफ एक्स एंड वाई सीरीज, यानी कि समेशन dx into dy that is given you equal to 3044. ये तो क्लियर हो गया, दैट इज गिवन यू 3044. ठीक, अब आगे बात करते हैं. नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ ऑब्जर्वेशन यानी कि कैपिटल N इज इक्वल टू 10. ठीक है. टोटल ऑफ डेविएशन ऑफ एक्स सीरीज यानी कि समेशन dx इज इक्वल टू माइनस 170. उसका क्या दे रखा है, समेशन dy दे रखा है, टोटल ऑफ डेविएशन ऑफ वाई सीरीज दैट इज गिवन यू माइनस 20. ठीक है. टोटल ऑफ स्क्वायर्स ऑफ डेविएशन ऑफ एक्स सीरीज यानी कि समेशन dx स्क्वायर कितना दे रखा है, 8288. ठीक है. और आगे देखो, टोटल ऑफ डेविएशन, टोटल ऑफ स्क्वायर्स ऑफ डेविएशन ऑफ वाई सीरीज यानी कि समेशन dy स्क्वायर ये दे रखा है आपको 2264. अब यहाँ आपको एक्स सीरीज और वाई सीरीज के एज्यूम्ड मीन भी दे रखे हैं, यानी कि ax दे रखा है आपको 82 और ay दे रखा है 68. देखते हैं किस किस डेटा की हमें रिक्वायरमेंट है कोरिलेशन को डिटरमाइन करने के लिए. अब अगर मैं जब एज्यूम मीन मेथड को अप्लाई करूंगा तो उसके बेसिस पर कोरिलेशन को डिटरमाइन करने का एक प्रॉपर फॉर्मूला है. वो फॉर्मूला हम नोट कर लेते हैं पहले यहाँ पर. द फॉर्मूला इज r इज इक्वल टू n समेशन dx इंटू dy माइनस समेशन dx इंटू समेशन dy. ठीक है. अपॉन अंडर रूट n समेशन dx स्क्वायर माइनस समेशन dx और इसका होल स्क्वायर इंटू फिर अंडर रूट चलेगा n समेशन dy स्क्वायर माइनस समेशन dy और इसका होल स्क्वायर. ठीक है. तो ये फॉर्मूला हम अप्लाई करते हैं एज्यूम मीन मेथड के केस में कोरिलेशन कोफिशिएंट को डिटरमाइन करने के लिए. अब यहाँ वैल्यूज पुटअप कर दीजिए. यहाँ जो वैल्यूज है उनमें हमारे पास ax और ay की रिक्वायरमेंट नहीं होगी तो हम इसको यूज नहीं करेंगे. दैट इज गिवन, इट इज अनदर पॉइंट. लेकिन इसकी हमें रिक्वायरमेंट नहीं है फॉर्मूले के अकॉर्डिंग. तो जो रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग हम वैल्यूज को पुटअप कर देते हैं. n का मतलब है 10, समेशन dx dy की वैल्यू दे रखी है आपको 3044 माइनस समेशन dx दे रखा है माइनस 170 इंटू समेशन dy दे रखा है माइनस 20 अपॉन अंडर रूट n का मतलब है 10 इंटू समेशन dx स्क्वायर 8288 माइनस समेशन dx का मतलब हो गया माइनस का 170 और इसका होल स्क्वायर इंटू अंडर रूट 10 इंटू समेशन dy स्क्वायर ये दे रखा है 2264 माइनस और समेशन dy दे रखा है माइनस 20 तो इसका होल स्क्वायर. अब कैलकुलेट कर लीजिए इसको ना, ये आएगा 30440 मल्टीप्लाई करने के बाद और 7×2 34 ये प्लस का हो जाएगा लेकिन प्लस माइनस माइनस हो जाएगा फिर से. 7×2 34 यहीं 3400 डिवाइड बाय अंडर रूट
जाएगा 82880, 82880 माइनस 17 का स्क्वायर था 289, 289, तो इसका स्क्वायर आएगा 28900, ऐसे अंडर में चलेगा ये 22640 माइनस 20 का स्क्वायर दैट इज 400, माइनस है तो माइनस का स्क्वायर तो प्लस हो ही जाता है। अब इसको डिटरमाइन कर लीजिए, तो यहाँ माइनस कर लीजिए इसको, 0, 4 में 0 4, 4 में 4 का 0, और 10 में 3 का 7 और 2, 27040 डिवाइड बाय अंडर रूट के अंदर ये माइनस करोगे सर 0, 8 में 0 8, 18 में 9 9, 11 में से 8 गए 3, और यहाँ बचे 7 में से 2 गए 5, 53980 मल्टीप्लाइड बाय 22640 माइनस 400 करोगे तो ये जाएगा 0, 4, 6 बचाएगा 2, अच्छा 22240 हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, जब आप इसको फाइनली कैलकुलेट करोगे, अंडरवुड निकाल लोगे 53980 को, 53980 और 22240 को मल्टीप्लाई करके जब इसका अंडरवुड निकालोगे तो आपको वैल्यू मिलेगी 27040 डिवाइडेड बाय, ये वैल्यू आएगी आपके पास 34648.5। जब डिवाइड करोगे इसको तो ये वैल्यू आएगी आपके पास प्लस का 0.780। So this is the value of R in such a case. Okay. Now come to the next question. Question is as follows. Calculate correlation coefficient from the following data. N is equal to 10, summation x is equal to 140, summation y is equal to 150, summation x minus 10 का whole square is equal to 180, summation y minus 15 का whole square is equal to 225, summation x minus 10 into y minus 50 that is equal to 60। तो ये आपको एक क्वेश्चन सारे वेरिएबल्स दे रखे हैं। अब आपको इसके हेल्प से कोरिलेशन कोफिशिएंट की वैल्यू को प्रॉपर्ली डिटरमाइन करना है। तो कैसे डिटरमाइन करेंगे इस केस में हम कोरिलेशन कोफिशिएंट को? तो उसके लिए हमें जो वैल्यूज दे रखी है उसको हम नोट कर लेते हैं। सबसे पहले दे रखा है समेशन x माइनस 10 का होल स्क्वायर, क्योंकि हमें ये हम ओरिजिनल वैल्यूज दे रखी हैं। ठीक है, रियल वेरिएबल दे रखे हैं, डेविएशन वैल्यूज नहीं है, तो हम इसको प्रॉपर्ली ओपन करना पड़ेगा फॉर्मूले की हेल्प से। तो समेशन, ये फॉर्मूला ओपन करिए, एक्स स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर 100 माइनस 2ab, तो 2 इंटू 10x यानी कि 20x हो जाएगा। ये फॉर्मूला अप्लाई करा मैंने, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, अब यहाँ पर समेशन इंडिविजुअली चला देते हैं। समेशन एक्स स्क्वायर प्लस 100 इंटू समेशन 1 हो जाएगा माइनस 20 इंटू समेशन एक्स हो जाएगा। ठीक है, समेशन एक्स स्क्वायर, समेशन एक्स माइनस 10 का होल स्क्वायर में दे रखा है, दैट इज गिवन यू 180, हो जाएगा 180 इज इक्वल टू समेशन एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेंगे यहाँ से हम 100 इंटू समेशन 1 का मतलब होता है n, समेशन 1 का मतलब होता है n, और n वैल्यू कितना दे रखा है, दैट इज गिवन यू 10 माइनस 20 इंटू समेशन एक्स कितना दे रखा है 140। ठीक है, तो ये सारी वैल्यूज इधर ले जाएंगे हम, तो जाएगा 180 माइनस 100 धाई 1000 हो जाएंगे, तो माइनस का 1000 हो जाएगा इधर, और प्लस का हो जाएगा ये 1428 यानी कि 2800 इज इक्वल टू समेशन एक्स स्क्वायर बचेगा 2800 में देखा जाएगा 1800, 1800 में से 180 जोड़ दीजिए, तो 1800 में से 180 जोड़ेंगे तो 1980 जाएंगे। तो इससे आपके पास समेशन एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई 1980। ये हमारे पास पहली क्वेश्चन आ गई, पहली वैल्यू आ गई। ठीक है, अब लेके चलते हैं हम समेशन y माइनस 15 का होल स्क्वायर, इसे ओपन कर दिए, जाएगा समेशन y स्क्वायर 15 का स्क्वायर आ जाएगा 225 और माइनस 15 दूनी 30 30 बाई जाएगा। ये दे रखा है समेशन y माइनस 15 का होल स्क्वायर 225 के इक्वली दे रखा है। अब इसे ओपन कर लीजिए, समेशन y स्क्वायर प्लस 225 इंटू समेशन 1 हो जाएगा माइनस 30 इंटू समेशन y हो जाएगा ये। तो ये वैल्यूज पुट अप कर दीजिए, 225 इज इक्वल टू समेशन y स्क्वायर प्लस
ये आएगा 225 और समेशन 1 का मतलब हो गया 10, क्योंकि समेशन 1 का मतलब होता है n और n की वैल्यू दे रखी है 10 और 30 इंटू समेशन वाई आपको दे रखा है 150। ठीक है, तो इधर ले आएगा इसको 225 माइनस 2250 और प्लस हो जाएगा 15 का मतलब 4500 एंड दिस इज इक्वल टू समेशन वाई स्क्वायर। तो समेशन वाई स्क्वायर की वैल्यू निकाल लीजिए कितनी होगी इससे ना, 4500 में से 2250 माइनस करेंगे तो ये बचेंगे आपके 2250, 250 ये बचेंगे, तो ये 2250 ही बचेंगे प्लस के, और 2250 में आप 225 प्लस करेंगे तो 2250 तो ये बचेंगे प्लस के भाई 5 बचे, हाँ 4 में 2 2 और 3 में 2, इसमें आपका 225 प्लस हो जाएगा, प्लस कर लीजिए इसको 5 5 और 2 7 और 2 2 4, 2475। देखिए 0 5 5 5 और 2 7, ये 2250 होगा। 10 0 में से 0 गया 0, 10 में से 5 गया 5, यहाँ बचा 4, 4 में से 2 गया 2, यहाँ बचा 4 में से 2 गया 2। ये एक्चुअली जो वैल्यू है ये क्वेश्चन में गड़बड़ कर रखा है मैंने, ये 215 है, प्लीज मेक अ करेक्शन, ये 215 है, ये 215 है, ये 215 है। ठीक है, तो ये 215 होगी यहाँ पर, 215 कर लीजिए, 5 और 1 6, तो 2465 आ जाएगी, ये आ गया आपके पास इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। समेशन x माइनस 10 इंटू वाई माइनस 15। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दीजिए, x की वाई से करोगे तो एक्स वाई माइनस 15x माइनस 10 वाई और प्लस 150। ठीक है, ये वैल्यू कितनी दे रखी है, ये दे रखी है 60 के इक्वल, दैट इज गिवन यू इक्वल टू 60। तो ये आएगा समेशन एक्स बाय माइनस 15 इंटू समेशन एक्स माइनस 10 इंटू समेशन बाय प्लस 150 इंटू समेशन 1। ठीक है, सो वी हैव 60 इज इक्वल टू समेशन एक्स बाय माइनस, ये आएगा 15 इंटू समेशन एक्स कितने दे रखा है 140 माइनस 10 इंटू समेशन बाई दे रखा है 150 प्लस 150 और समेशन 1 का मतलब n और n के लिए दे रखी है 10। ठीक है, तो इसे समेशन एक्स वाई की वैल्यू निकाल देंगे अब आप, तो 60 में इधर जाएंगे सब प्लस हो जाएगा 60 प्लस 15 की 14 करेंगे 15 चौका 60, 6 15 का 15 और 6 21 प्लस 15 कम 15 1500 और माइनस हो जाएगा ये 15 का 15 1500। तो ये तो इससे कैंसिल हो जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है, तो 2160 ये आएगा 2160। ये वाली किसका आएगी समेशन एक्स वाई की, ये आ गया आपके पास थर्ड वैल्यू। तो इस तरह से आपके पास ये 3 वैल्यूज आ गई, समेशन एक्स वाई आ गया, समेशन एक्स स्क्वायर आ गया, समेशन वाई स्क्वायर आ गया और समेशन एक्स वाई आ गया। अब मैं क्या करूँगा यहाँ पर को रिलेशन की फॉर्मूले को अप्लाई करूँगा। तो आर का फॉर्मूला क्या होता है, आर इज इक्वल टू, सो आर इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है इसका, फॉर्मूला होता है एन समेशन एक्स बाय माइनस समेशन एक्स इंटू समेशन बाय अपॉन अंडर रूट एन समेशन एक्स स्क्वायर माइनस समेशन एक्स का होल स्क्वायर और इसके साथ मल्टीप्लाई में एन समेशन वाई स्क्वायर माइनस समेशन वाई का होल स्क्वायर। ठीक है, अब वैल्यूज पुट अप कर दीजिए, सारी वैल्यू हमें बताइए। एन की वैल्यू कितनी है, एन की वैल्यू दे रखी है आपको इक्वल टू 10 समेशन एक्स बाय आपने निकाला 2160 माइनस समेशन एक्स समेशन बाय 140 इंटू 150 अपॉन अंडर रूट 10 इंटू समेशन एक्स स्क्वायर 1980
माइनस समेशन एक्स का होल स्क्वायर 140 का होल स्क्वायर एंड 10 समेशन बाई स्क्वायर दैट इज गिवन यू, अभी आपने निकाला है समेशन बाई स्क्वायर 2465 माइनस समेशन बाई का होल स्क्वायर 150 का होल स्क्वायर। डिटरमाइन करिए यहाँ पर इसको, फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 2160। इट विल बी इक्वल टू 216 और डबल जीरो हो जाएगा और 14 के बदले 14 पंच 70, 15 चौका 60 जीरो, 15 में 6 21, 2 10 और 2 जीरो हो जाएंगे यहाँ पर। डिवाइड बाय अंडर रूट ये आएगा 19,800। 14 का स्क्वायर था 196 और डबल जीरो। अब यहाँ पे करेंगे ये विंडो में आएगा 24650 माइनस 15 का स्क्वायर था 225 और इसका 2 जीरो। ठीक है, 21,600 में से 1000 माइनस करेंगे देन यू विल गेट इक्वल टू 600 अपॉन अंडर रूट। 19,800 में से 19,600 तो ये बचेगा 200 गुणा 24,650 में से 22,500 घटानी है तो 6 में से 5 गए 1 0, 5 में 0 5, 6 में 5 गए 1, ये आ गया और 4 में से 2 गए 2, बस 2150 600 बटे ये 2 जीरो बाहर आ जाएंगे, 1 जीरो बन के 10 गुणा अंडर रूट। अब जीरो 2 से मल्टीप्लाई करोगे 2 पंजे 10, 2 एकम 2, 1 3, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2 एकम 2 3, 2 दूनी 4, ये 2 जीरो बाहर निकल के फिर आ जाएंगे। ये आएगा 600 बटे ये आएगा 100 गुणा अंडर रूट 43। ये 2 से जो कट जाएंगे यहाँ पर 6 अपॉन 43 का अंडर रूट निकालेंगे आप तो ये करीब आ जाएगा आपका 6.55। अगर आप उसको डिवाइड करेंगे तो यू विल गेट द वैल्यू इक्वल टू, ये पॉजिटिव का आएगा प्लस का आएगा, इट विल बी इक्वल टू 0.915। तो दिस इज द आंसर। तो इसका मतलब क्या है, इट रिप्रेजेंट्स हाई डिग्री ऑफ कोरिलेशन। ओके, थैंक यू।